पीर पगाड़े फकीर लकीर हकीर किसी के लिए नहीं, जिसको अल्लाह पसंद करेगा। वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा लहू, जिससे अल्लाह राजी होगा, जिसके लिए इजाजत देगा। नबी को वकम मलकन फिस समावाति वल अर्ज़ ला तुगनी शफाअतहुम, फरिश्ते भी शफात करेंगे। नबी के बाद कुछ फरिश्ते भी शफात करेंगे। फरिश्ते मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं। और जिसके लिए कहा जाए, अब समझ लो किसके लिए कहा जाएगा, जन्नता मिन उम्मतिका मन ला हिसाब अलैहि, अदखिलिल जन्नता मिन उम्मतिका मन ला हिसाब अलैहि मिन बाबिल अयमनी मिन अबवाबिल जन्नह। कहा कहेगा अल्लाह ताला, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे खलील, अपनी उम्मत के उन लोगों को चुन लीजिए, अलग कर लीजिए और जन्नत के दाएं जानिब के जो दरवाजे हैं उस दरवाजे से उन तमाम लोगों को दाखिल कर दीजिए जिनका हिसाब किताब नहीं होना है। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह, तेरी रहमतों का वास्ता हम फकीरों, जालिमों को, परवरदिगार गुनहगारों को उन लोगों में शामिल फरमा ले। अल्लाह तेरी रहमतों का वास्ता परवरदिगार, हम जानते हैं जो तेरी रहमत का तुझे वास्ता देता है तो उसे मायूस नहीं करता है। अल्लाह तेरी जात से बड़ी कवी उम्मीद है। अल्लाह उन्हीं 70,000 उन्हीं लोगों में शामिल फरमा ले, ताकि उन लोगों को जिनका हिसाब किताब होना ही नहीं है उन्हें जन्नत के दाएं जानिब वाले दरवाजे से दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर। मगर यह भी कहा हम शुरकाए नास, और वो जो लोग होंगे बिला हिसाब किताब जन्नत में जाने वाले, वो तमाम दरवाजों से भी दाखिल होने के मजाज होंगे। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाएं जानिब जो दरवाजा है उसी से दाखिल होंगे, बल्कि तमाम दरवाजों से वो दाखिल हो सकते, कोई रोक टोक नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने फरमाया, कसम खाई उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। क्या कहा? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। जन्नत के दो दरवाजों के दरमियान, दो किवाड़ों के दरमियान मक्का से बुसरा तक का, या दूसरी रिवायत में है मक्का से हिमियर तक का फासला होगा। अल्लाह अकबर। यानी तकरीबन जो है 1000 किलोमीटर का फासला। इतना फासला जन्नत के दो दरवाजों में होगा। आप तस्वीर कीजिए कि जन्नत कितनी बड़ी होगी और उसमें इनामात क्या होंगे, नेमतें क्या क्या होंगी। अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला सही बुखारी शरीफ हदीस से पाक मौजूद है, बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोग घुटनों के बल गिरे हुए होंगे और हर कोई अपने नबी के पीछे होंगे। हर उम्मत ही अपने नबी के पीछे, हर उम्मत ही अपने नबी के पीछे कहेंगे शफात कीजिए, शफात कीजिए, शफात कीजिए। मगर किसी से नहीं होगा। आखिरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आएंगे और वो वही दिन होगा जब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। आपको मकाम महमूद। अजान के बाद दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीलत व बअथ मकाम महमूदन अल्लज़ी वअदता। ये दुआ पढ़ो ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात आप पर वाजिब हो जाए। नबी की शफात आप पर वाजिब हो जाए। बाहर सूरत। अब किस्सा मुख्तसर करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात हर उस आदमी के लिए है। अबू हुरैरा वाली रिवायत मैंने पहले पेश कर दी है कि जो खालिस दिल के साथ, इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, यानी जिसने दिल जान से मोहम्मद रसूलुल्लाह के इत्तिबा और इताअत की होगी, ऐसे लोगों की शफात है। ऐसे लोगों के लिए शफात होगी। शफात अंबिया भी करेंगे, शफात अंबिया भी करेंगे। शफात पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह जो शफात कुबरा है वो करेंगे, उसके बाद नबियों को भी इजाजत होगी। वहां हर कोई बात नहीं कर सकता। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। अल्लाह के सामने सफ दर सफ खड़े होंगे लोग, किसी में मजाल नहीं बात करने की।
क्योंकि वहां सिर्फ अल्लाह की बादशाही, कोई तुर्रम खा गुर्रम खा नहीं, सिर्फ अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की बादशाही, उसकी जलालत से हर कोई खामोश होगा। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो बात करेगा, अल्लाह जिसे इजाजत देगा, अल्लाह जिसके लिए इजाजत देगा उसी के लिए शफात है, जिसको इजाजत देगा उसी के लिए।